जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिर्फ़ आपके एग्ज़ाम में 15 दिन रह गए हैं और इसमें आपके त्योहार भी हैं। देखिए बच्चों, ये त्योहार हर साल आते रहेंगे। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मनाइए, जो ज़रूरी हो उन चीज़ों को कीजिए और अपने डेली का जो रूटीन हो उसे ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा त्योहार होगा आपका सिलेक्शन। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपका सबसे बड़ा फेस्टिवल होगा, ठीक है? तो आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, वो है आपका सेकंड इंडेक्स 2025 और फर्स्ट इंटेक 2025 की फाइनल मेरिट लिस्ट अब आने वाली है। पहले पीएसएल आएगी और उसके बाद एनरोलमेंट लिस्ट आएगी। तो इनका उन कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। उन बच्चों को आप एक इंस्पिरेशन की तरह लेकर चलोगे और खुद से वादा करो कि अगली लिस्ट जो आएगी उसमें हमारा नाम होगा। ठीक है बच्चों? तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड या एग्ज़ाम डेट, कि एग्ज़ाम डेट कब है और सेंटर का जो एड्रेस है वो कब पता चलेगा या फिर कहाँ पर आएगा, इस तरीके से। बाकी हम सिलेक्शन को लेने का आसान तरीका भी डिस्क्राइब करेंगे, किस तरीके से आप आसान तरीके से तैयारी करके अब भी बचे हुए दिनों में अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। तो उस मास्टर प्लान की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। आप सभी को पता है कि आप या तो एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे होंगे या फिर वाई ग्रुप की, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक्स और वाई दोनों को लेकर चल रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। ये हमारा इंटेक क्या है? सेकंड इंटेक 2025। और मैं चाहता हूँ कि आप में से सभी बच्चों का सिलेक्शन, जो भी सीरियस हो, उनका उसका सिलेक्शन इस इंटेक में हो जाए। और याद रखना, जो भी बच्चा फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक लगा रहेगा ना, चाहे वो कभी कम पढ़े, कभी ज़्यादा पढ़े, वो मैटर नहीं करता, बट अपने आप को कंटिन्यू रखेगा, तो याद रखना उसका नाम पीडीएफ या फिर पीएसएल लिस्ट में ज़रूर होगा। और पीएसएल नहीं, जॉइनिंग लेटर तक उसके हाथ में होगा। सिर्फ सिंपल है आपकी कंटिन्यूटी, जिसने भी ब्रेक की उसका सिलेक्शन भी ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम एग्ज़ाम डेट पर बात करने। आप सभी को पता है कि ये एग्ज़ाम 18 अक्टूबर को होना था 2024 को, बट पोस्टपोन्ड कर दिया गया। अभी तक पोस्टपोन करने की कोई भी वजह नहीं आई ऑफिशियली सामने, बस प्रिडिक्शन ही लगाए गए थे और वो ट्रांसफर करके क्या कर दिया गया था, 16 नवंबर 2024। तो अब 16 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। एक दिन में होगा या फिर 2 या 3 दिन में होगा, ये डिसाइड होगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड या फिर ये मानकर चलिए आपका सेंटर का नेम और सेंटर एड्रेस जो होगा, वो आपका 8 से 9 दिन के डेज़ बिफ़ोर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं अगर एक डेट फिक्स बताने लगूँ, तो आपका 5 नवंबर से 7 या फिर 8 नवंबर तक आपको आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो मिल जाएगा या फिर एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है? तो ये डेट हुई फिक्स। बट अभी हम आगे बात करेंगे कि आपको तैयारी क्या करनी है, क्योंकि आपका लक्ष्य दिख गया कि 16 नवंबर 16 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम होना है। तो अब मैं पहले बात करता हूँ एक्स ग्रुप वाले बच्चों के लिए। देखिए, ये मेरी तरफ से सजेशन होगा, आपका यदि प्लान बहुत अच्छा चल रहा हो, अच्छी स्टडी चल रही हो, तो उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट वो बच्चे जो इधर-उधर बहके हुए हैं, थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो रहे हैं, उस सब के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि उनका मास्टर प्लान क्या हो सकता है अब आगे 15 दिन में। और टारगेट बनाइएगा कि बस 15 डेज़ है हमारे पास लाइफ में, जब हमें प्रूफ करना है कि हम हैं क्या, ठीक है? तो पहले मैं बात करता हूँ एक्स ग्रुप के मैथ की। देखिए बच्चों, ये मैथ आप सभी को पता है कि 11th और 12th बेसिस का होता है ना? और 12th बेसिस में आपने कुछ ना कुछ एनसीईआरटी या फिर आपके बेसिक्स तो आपने कुछ ना कुछ क्लियर करे होंगे और पढ़ा भी होगा। ऑलरेडी आपके नोट्स भी बने हुए होंगे, है ना? नोट्स बनाए होंगे, प्रैक्टिस भी की होगी और सबसे बड़ी बात आपने जो आपकी मतलब बुक्स हैं, उनको किया होगा, ठीक है? अब इन तीनों को मिला लीजिए। अब ऐसा टाइम नहीं है कि इनमें से किसी भी चीज़ को कंप्लीट थोरोली किया जाए, नहीं। बट इन तीनों को मिलाकर एक शॉर्ट नोट्स बनाया जा सकता है, एक शॉर्ट नोट्स बनाए जाएँगे, ठीक है? उन शॉर्ट नोट्स का क्या करना है, सिर्फ रिवीज़न करना है। क्या करना है? रिवीज़न।
और इन सब के बाद सिर्फ आपको एक चीज में फोकस करना है, वो है मॉक्स। आपको मॉक टेस्ट देने हैं। और मॉक टेस्ट में आप कैसे दे सकते हैं? आप फुल मॉक भी दे सकते हैं, ठीक है? और सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं, सेक्शनल। लेकिन एक चीज याद रखना, फुल मॉक टेस्ट दिन में यदि 1 दे रहे हो या फिर 2 दिन में 1 दे रहे हो, तो फिर सेक्शनल टेस्ट आपको डेली देने हैं। सेक्शनल टेस्ट आपको डेली देने हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन होने वाले हैं और 20 मिनट मिलेंगी, तो कितना ही टाइम जाता है। आप आराम से एक सेक्शनल टेस्ट लगाकर और उसको अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर सकते हैं, उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। तो एनालाइज आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। तो मॉक टेस्ट लगाइए, सेक्शनल मॉक लगाइए, और सेक्शनल मॉक से आपकी टाइमिंग बहुत ज्यादा सुधरेगी, ठीक है? वहीं आते हैं फिजिक्स में। सेम पैटर्न, आपके जो नोट्स हैं उनको रिवाइज कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए उनका। और इसमें न्यूमेरिकल आपको बहुत बड़ा पोर्शन लेने वाले हैं, तो इसलिए जो फॉर्मूलाज हो ना, फॉर्मूले, उनको अच्छे तरीके से देखकर चलना, क्योंकि वो डायरेक्ट डायमेंशन बेस्ड, यूनिट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? और इसमें ही आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे, जो 8 से 10 न्यूमेरिकल हो सकते हैं 25 क्वेश्चन में से, और 10 प्लस हो जाए तो हम कह नहीं सकते कुछ-कुछ शिफ्ट में। तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल पर ज़्यादा थोड़ा-सा जोर दे देना है अभी रिवीजन करते टाइम। और जो आपने जो नोट्स पढ़े हैं वो आपको डेली रिवाइज करने हैं। और फिर से सेम फिजिक्स में सेक्शनल टेस्ट दीजिए। जब आप एग्जाम देने जाओ उससे 2 दिन पहले आपका एक भी सेक्शनल टेस्ट बचे नहीं। किसी भी आपके जो मॉक टेस्ट की सीरीज ले रखी हो, आपने मॉक टेस्ट ले रखे हो, किसी कहीं से भी खरीद रखे हो, वो परचेज कर रखे हो, तो आपका एक भी सेक्शनल टेस्ट रह ना जाए। कंप्लीट कीजिए, नंबर कितने भी हों, कोई दिक्कत नहीं, गलत कितने हों, सही कितने हों मत देखिए। बस ये देखिए कि मेरे याद हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर जो मुझसे आता है, जो मैंने पढ़ा है, क्या मैं उसे अप्लाई कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही। सिर्फ आपको इतना देखना है। वहीं मैं रागा की बात करता हूँ, रागा में आप सबसे पहले जीएस को ले लीजिए, फिर आपका रीजनिंग हो जाएगा, और फिर लास्ट में हो जाएगा आपका मैथ, एलिमेंट्री मैथ। तो जीएस पर आते हैं, देखिए जीएस में कुछ तो है फिक्स्ड टॉपिक, ठीक है? फिक्स्ड टॉपिक, जहाँ से आपको अ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कह सकते हैं कैपिटल, कैपिटल कह सकते हैं या फिर करेंसी कह सकते हैं, और करंट से आ सकता है कि आपके जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं या फिर किस मतलब नेताओं के नाम आ सकते हैं कि इलेक्शन में जो भी डिपार्टमेंट डिवाइडेड है कि फॉरेन मिनिस्टर कौन है, या फिर ये कह लीजिए किसी भी राज्य के सीएम, ठीक है? तो ये सब आ सकते हैं, गवर्नर गवर्नर के नेम आ सकते हैं, कैपिटल आ सकती है, करेंसी आ सकती है, डांस आ सकते हैं। तो ये थोड़े से फिक्स है, इन्हें आप रेगुलर बेस पे याद करते रहिए। करंट पिछली 6 महीने की आपको करंट करके जानी है, ठीक है? 6 मंथ की। और बाकी जो आपका फिक्स है, जैसे कि आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी, ये तो फिक्स होते हैं ना। आपने यदि एक बार पढ़ा होगा तो रिवीजन कर लेना, अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना, पार्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? 7 से 8 क्वेश्चन आपको जीएस के देखने को मिलेंगे। वहीं रीजनिंग के आते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप रीजनिंग से ही जीत सकते हो, क्योंकि 14 क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट कम से कम 14 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको टारगेट करना है कि 13 टू 14 ही सही हो जाए। सिर्फ 1-2 गलत हो तो, वरना ना हो। यदि कोई बच्चा इतने कर लेता है तो उसका सिलेक्शन श्योर श्योर हो जाता है। वही मैं बात करता हूँ फिर, क्योंकि इसमें टोटल 30 क्वेश्चन आने होते हैं। आपके 8 से 9 या 7 से 8 क्वेश्चन आपके मैथ के रहने वाले हैं, एलिमेंट्री मैथ के। तो जिसके मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ। अभी मैं आपसे बात करूँगा कि मैंने कौन-सा एक पर्सनल मेंटरशिप एक ग्रुप बनाया हुआ है, चैनल, जहाँ पर मैं आपको अदर सब्जेक्ट की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है? और यदि आपने टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन करा तो अभी कर लीजिए, वहाँ पर आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी। और मैं अदर से एक चैनल बना रखा है, जिसमें मैंने पर्सनल मेंटरशिप एयरफोर्स के लिए लेकर चल रहा हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस बच्चों को, जो बच्चे रिक्वायरमेंट करते हैं या फिर जो बच्चे बताते हैं कि सर इसके ऊपर मतलब हमें डाउट आ रहा, उसकी पीडीएफ उन्हें बता दी जाती है, डाउट सोल्व करा दिए जाते हैं। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं भी आपको व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूँ, आप उसमें मैसेज करके बता सकते हैं। तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके मैथ के रहने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसके 7 से 8 क्वेश्चन सही कर पाएँ।
क्योंकि आप एलिमेंट्री मैथ पर तो आपका पकड़ होगी यदि आप एसएससी और अदर सब्जेक्ट की भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। तो इसमें आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा सही हो पाए। रिवीजन कैसे करना? प्रैक्टिस कैसे करनी है? सिर्फ टेस्ट। आप टेस्ट लगाइए और टेस्ट लगाने से जो आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा, उसे बहुत डीपली देखिए कि क्यों नहीं हुआ। जैसे सपोज़ करो कि प्रॉफिट लॉस का नहीं हुआ, तो प्रॉफिट लॉस के कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका टॉपिक भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और कम टाइम में आपका सिलेबस भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रागा की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, क्योंकि चाहे आप एक्स ग्रुप से हो, चाहे आप वाई ग्रुप से हो, इंग्लिश आपकी कॉमन रहने वाली है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे 20 क्वेश्चन और 20 मिनट में। तो इसमें टाइम तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर टेंशन है तो 20 की, क्योंकि जो सेशनल कट ऑफ होती है आईएक्स वो इसी की जाती है 10 प्लस, मतलब 50% प्लस आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे इंग्लिश में। और जिस बच्चे ने इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया, इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया, उसका सिलेक्शन 90% श्योर श्योर, मतलब एग्जाम निकलना, क्वालिफाई होना बिल्कुल पक्का हो जाता है 90%। क्यों? क्योंकि यदि आप 15 प्लस इंग्लिश में ले आते हैं, तो एक्स ग्रुप में आप कट ऑफ मानकर चलिए 22 जा रही है फिलहाल, और हम 30 भी लेकर चले, तो आपको बस दोनों में वो 10-10 नंबर लाने हैं। 10 भी ले आइए या फिर 9-9 भी ले आइए, तब भी आपका सिलेक्शन एक्स ग्रुप में हो जाएगा। वाई ग्रुप की बात करें, यदि आपके 15 प्लस आ जाते हैं, तो फिर आपको रागा में सिर्फ 20 लाने होंगे, जिससे आपके 35 मार्क्स होंगे, जो सबसे बेस्ट स्कोर है वाई ग्रुप के लिए। तो इंग्लिश की तैयारी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश पर पकड़ होनी चाहिए। आप डेली किसी सब्जेक्ट को टाइम दे ना दें, लेकिन इंग्लिश को जरूर दें। अब इंग्लिश में कैसे करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, इंग्लिश जो है प्राइमरी 3 सेक्शन में डिवाइड होती है। 3 सेक्शन क्या होते हैं? पहला होता है ग्रामर, पहला होता है ग्रामर, दूसरा होता है वोकैब और तीसरा होता है पैसेज या फिर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, मैं इन तीनों पर बात करता हूँ। देखिए, ग्रामर के जो आपके रूल्स हैं या फिर कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें आपको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं उन्हें पढ़ने का या फिर स्टार्टिंग से उनके नोट्स बनाने का। एक काम कर सकते हैं आप, हमारे इसी चैनल पर इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर कॉन्सेप्ट की क्लास देखेंगे, जिसमें 50 कॉन्सेप्ट्स कराए हैं इंग्लिश ग्रामर रूल विद एग्जांपल। तो आप उन क्लासों को ले लीजिए, ताकि आप आसानी से उनको रिवीजन कर पाए, और उनके नोट्स भी बनाना चाहे तो बना लीजिए, वरना पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको ग्रामर रूल्स और कॉन्सेप्ट आपको ग्रामर के रिवाइज हो जाएंगे और वो तैयार हो जाएंगे विद आपको प्रैक्टिस। अब यहाँ पर बात करते हैं वोकैब की। वोकैब में क्या है, आपको सिनोनिम्स देखने, एंटोनिम्स देखने हैं, वन वर्ड भी है, फ्रेज भी है ना, और ये सब है। इस इनका क्या करना है, आपको एक कंसाइज में ऐसा नहीं लेकर चलना कि बहुत ज्यादा आपको याद करना, नहीं। आपको कुछ फिक्स गिवन होंगे, या तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए, जहाँ पर आपको इन सब की अलग-अलग बिल्कुल फिक्स, जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं या फिर आए हैं, वो पी वाई क्यूज कराए गए हैं, उनको कर लीजिए और उनको बार-बार रिवीजन कीजिए। और जो आप टेस्ट लगाओगे और उस टेस्ट में जो भी आपको वोकैब आती है, तो उसको नोट कीजिए अपनी नोटबुक में और उन्हें याद कीजिए। इस तरीके से आप अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको फिक्स दे रखे हैं, कम से कम 500 प्लस आपको वर्ड कराए हैं, जो एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड है और पिक्चर के थ्रू समझाया गया है उसमें, ताकि आपको याद हो जाए। वन वर्ड देखिए, कम से कम 300 प्लस आपको वन वर्ड कराए गए हैं अलग-अलग उसमें। फ्रेजेज़ 350 से ज़्यादा आपको फ्रेजेज़ कराई गई हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी भेजी गई है अलग से। तो आप इस तरीके से अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, क्योंकि इसमें आपका एक पैसेज आना है और पैसेज 5 नंबर या फिर 4 नंबर का होगा, या 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो मैं क्या करूँगा, आपको टॉप 50 पैसेज लेकर आने वाला हूँ इसी चैनल पर, जो आपको कराए जाएँगे और उसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, ताकि आप खुद भी कर लें। और दूसरा, जब आप टेस्ट लगाओगे तो हर टेस्ट में आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा, तो उसे लगाइए और उसमें देखिए आप कितने अच्छा कर पा रहे हैं। तो टोटल आप हमारे साथ जुड़िए, या फिर अपने आप भी एक टारगेट बनाइए कि 18 प्लस आप इंग्लिश में स्कोर कर पाएँ। क्योंकि 20 आउट ऑफ 20 बहुत सारे बच्चे लाएँगे, और जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में स्कोर कर जाओगे, उतना ही आसान होगा आपका फाइनल सिलेक्शन होना। मेरिट कितनी बढ़े आपको डर नहीं होगा, ठीक है? फिर आप
दूसरा, इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, तो उससे आपका जो ग्रुप डिस्कशन होगा, फेज़ 2 होगा, वो भी बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा और मैं आपके लिए अलग से एक बैच लेकर आऊँगा, जिसमें आपको जीडी की तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी, जितनी मेंटरशिप होगी दी जाएगी और कुछ बच्चों को अलग से जो मतलब कॉस्ट पर लेना चाहेंगे, वो वैसे जिस तरीके से मुझे पर्सनल मेंटरशिप देनी होगी, मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो ये रहा हमारा इंग्लिश का अ, प्लान कैसे कर सकते हैं हम 15 दिन में। बाकी देखिए, आपको डाउट आ रहा हो या फिर आप हमारे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आप इस नंबर पर मैसेज करके, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करके बता सकते हैं। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ उस ग्रुप को, उस चैनल को और उसमें यकीन मानना ऐसे-ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। लगातार टेस्ट में जो भी मॉक टेस्ट कराए हैं, उसमें उनके 17 प्लस, 18 प्लस नंबर रहे हैं और स्टार्टिंग में उनके 12 प्लस आते थे, 13 आते थे, 14 आते थे, लेकिन अब 18 प्लस जा रहा है। तो मैंने आपको इस पर इस चैनल पर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रखे हैं और कोशिश करूँगा आगे और अपलोड किए जाएँ। 1 वर्ड भी मिल जाएँगे आपको, कॉन्सेप्ट की क्लास मिल जाएँगी, प्रैक्टिस की क्लास मिल जाएँगी, तो आप इस चैनल को जॉइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफ़िकेशन होता है, आप तक मिल सके। ठीक है बच्चों? अब कंटेंट पर वर्क करेंगे, 15 दिन तक लगातार हमारी तरफ से कंटेंट आता रहेगा, बस उसे फॉलो करके आपको आगे बढ़ते रहना है। एग्ज़ाम निकालने की श्योरिटी हम आपको देंगे, ठीक है? हमारी पूरी टीम आपके साथ है, बस आपको अपने डाउट डिस्कस करने चाहे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।